नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन कई सालों से इंसानी मल और कचरा फेंक रहा है। चीन की इस करतूत से समंदर में कचरे के ढेर लग गए हैं, लेकिन ड्रैगन है कि मानता नहीं। आखिर क्यों ड्रैगन समंदर में लगा रहा है कचरे का ढेर और कैसे वो अपने इस कचरा प्लान से भारत को घेरने की साजिश कर रहा है? आखिर क्या है चालाक चीन का ये पूरा प्लान? आज विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ है कि ड्रैगन दक्षिण चीन सागर में ह्यूमन वेस्ट, सीवेज और गंदा पानी फेंक रहा है। इससे समुद्री जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से शैवाल तेजी से पैदा हो रहे हैं, जो कोरल रीफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरल रीफ को नुकसान पहुंचने से यहाँ रहने वाली मछलियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। चीन ये काम बरसों से करता आ रहा है, लेकिन पहली बार सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात की पुष्टि हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बनाने वाली एक सॉफ्टवेयर कंपनी सिमिलैरिटी इंक की लिज डेर ने बताया कि पिछले 5 सालों में इकट्ठा की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन किस तरह इंसान का मल, सीवेज और गंदा पानी दक्षिण चीन सागर में फेंक रहा है। ये सब एक बड़े से इलाके में जमा हो रहा है। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया कि चीन ये काम कई सालों से कर रहा है, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं गई। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये जलीय इलाका विवादित है, इसीलिए चीन इसका फायदा उठा रहा है। चीन जिस तरह से प्रदूषण फैला रहा है, उससे इस समुद्री इलाके के कोरल रीफ, मछलियों और जलीय जीवों को खतरा है। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो जाएगा कि समुद्र जहरीला हो जाएगा और जीवों की मौत होने लगेगी। लिज डेर ने कहा कि चीन की इस हरकत का नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। चीन ने इस समुद्र को इतना गंदा और प्रदूषित कर दिया है कि इसे सुधारना अब नामुमकिन है। इस इलाके में ट्यूना मछलियों और रीफ की प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ मिलने वाली मछलियों में खतरनाक केमिकल्स मिल रहे हैं, जो कि खाने लायक नहीं बची हैं। लिज डेर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यहाँ रहने वाली मछलियां मर जाएंगी। इससे इन पर निर्भर रहने वाले लोगों की आजीविका पर भी खतरा मंडराने लगेगा। ये सब करके चीन को क्या मिलेगा? दरअसल चीन की नीति हमेशा से विस्तारवादी रही है। जमीन तो एक तरफ, वो समुद्र को भी नहीं छोड़ता। चीन भारत को हर तरफ से घेरना चाहता है, इसीलिए वो लक्षद्वीप से मात्र 600 किलोमीटर की दूरी पर आर्टिफिशियल या नकली द्वीपों का निर्माण कर रहा है। इसके लिए वो समुद्र के बीच में मलबा भरकर आर्टिफिशियल द्वीप बनाता है और अपनी सीमा का विस्तार करता है। दक्षिण चीन सागर में वो इसी तरह कई आर्टिफिशियल द्वीप बना चुका है। ये चीन का एक पुराना विस्तारवादी तरीका है। यानी चीन इस तरह की हरकतें बहुत सालों से करता चला आ रहा है। कुछ साल पहले इस इलाके में प्राकृतिक रूप से कई छोटे छोटे द्वीप थे, लेकिन चीन ने मलबे से भरे हुए कई जहाजों के जरिए इन द्वीपों के चारों तरफ मलबा गिराना शुरू कर दिया। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह चीन ने अपने घटिया इरादों को पूरा करने के लिए समुद्र को अपना जरिया बनाया। इन कृत्रिम द्वीपों के जरिए चीन समुद्र पर अपना नियंत्रण करना चाहता है। दरअसल समुद्र चीन की कमजोरी है। चीन को अपने इलाके में पेट्रोलियम और माल पहुंचाने के लिए भारत की समुद्री सीमा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि भारत की समुद्री सीमा दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे में चीन को ये खतरा है कि भारत के साथ किसी भी तनाव की स्थिति में उसका समुद्री आवागमन और व्यापार पूरी तरह ठप हो सकता है। इसीलिए चीन ने मलबा गिराकर समुद्र में कृत्रिम द्वीप बनाने शुरू कर दिए। लेकिन चीन का असली मकसद दक्षिण चीन सागर की तरह लक्षद्वीप के पास ही अपना सैन्य अड्डा बनाना है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब जानते हैं कि चीन समुद्र में गंदगी फैलाने का ये काम कैसे कर रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनी सिमिलैरिटी इंक ने बताया कि दक्षिण चीन सागर में मछली पकड़ने वाले सैकड़ों चीनी जहाजों ने लंगर डाला हुआ है। 17 जून को यूनियन बैग्स नाम के अंतर्राष्ट्रीय एटॉल के पास 236 जहाज देखे गए। इस बात की पुष्टि फिलीपींस के एक ऑनलाइन न्यूज फोरम ने भी की है। इन सभी जहाजों का इस्तेमाल समुद्र में कचरा फेंकने के लिए ही किया जा रहा है। लिज डेर ने बताया कि ये सभी जहाज एटॉल से तभी आगे बढ़ते हैं जब इसमें इंसानी मल पूरी तरह से भर जाता है। उसके बाद सैकड़ों जहाज एटॉल से थोड़ा आगे जाकर दक्षिण चीन सागर में इंसानी मल और अन्य कचरा फेंक देते हैं। ये गंदगी समुद्री कोरल रीफ को खत्म कर रहे हैं, जिससे समुद्र का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। वहीं जब इस बारे में चीन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने एक अलग ही जवाब दिया।
चीन के अधिकारियों ने कहा कि वे गंदगी नहीं फैला रहे, बल्कि वे तो इन जहाजों के जरिए दक्षिण चीन सागर में मछलियों और पर्यावरण की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं दक्षिण चीन सागर की। ये सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ये समुद्र चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम से घिरा हुआ है। ये पूर्वी चीन सागर से ताइवान जल संधि के जरिए और फिलीपीन सागर से लुजान जल संधि से जुड़ा हुआ है। इस सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क लिंक होने के कारण बेहद रणनीतिक महत्व है। इस इलाके में प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार होने का भी अनुमान है। इसीलिए इस सागर की सीमाओं से लगे सभी देश इस पर अपना अपना अधिकार जताते हैं। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। चीन के साथ ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताते हैं। इसीलिए चीन के अलावा वियतनाम की सेनाओं ने भी यूनियन बैक्स में कुछ कोरल आउटक्रॉप्स पर कब्जा कर रखा है। फिलीपींस भी अपना अधिकार जताता है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। फिलीपींस समेत कई छोटे छोटे देश भी ये दावा करते हैं कि ये जलीय इलाका उनका है। इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच में भी विवाद चलता रहता है। अमेरिका चीन द्वारा नकली द्वीपों के निर्माण की आलोचना करता आया है। आए दिन इस इलाके में अमेरिकी नौसेना के जहाजों और चीन के जहाजों के बीच संघर्ष तक की नौबत आ जाती है। साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में चीन के दावे को गलत साबित करते हुए फिलीपींस को मालिकाना हक सौंपा गया था, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने अपने मछली पकड़ने वाले बेड़ों को मछली पकड़ने की बजाय अर्धसैनिक कामों में लगा रखा है। चीन जहां पर आर्टिफिशियल द्वीपों का निर्माण कर रहा है, उस इलाके में चीन का कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है। ये इलाका मालदीव का है। चीन ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान 2016 में इसे $4 मिलियन में लीज पर हासिल किया था, लेकिन वो यहाँ पर किसी तरह का स्थायी निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन मालदीव चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, इसीलिए वो चीन की करतूतों का विरोध नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को ही उचित कदम उठाकर चीन को काबू में लाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल भारत ने ये सुनिश्चित किया है कि वो दक्षिण चीन सागर विवाद में किसी भी पक्ष में शामिल नहीं है और यहाँ भारत की उपस्थिति चीन को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने खुद के आर्थिक हितों, खासकर ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए है। लेकिन भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र और 4 ताकतवर देशों के समूह क्वाड का भी हिस्सा है। भारत ने दक्षिण चीन सागर में चीन की धमकी की रणनीति का विरोध करने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ भारत ने दक्षिण चीन सागर में समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए वियतनाम के साथ अपनी नौसेना को भी तैनात किया है, जो चीन को विरोध करने का कोई अवसर नहीं देता। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।